कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। हमारे उससे पहले हमारे जो निगम संचालन कर रहे थे, जो AICC के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं AICC के प्रदीप नरवाल जी, हमारे प्रोफेसर रामगढ़ शर्मा जी, भाई जसी बेटवाल जी, डॉक्टर पूरन भोर जी, भाई दिनेश शरण जी, सुखबीर संधू जी, हमारे भाई प्रोफेसर राजवीर मोर जी, रंजीत प्रवान जी, सतीश चेयरमैन जी, कमलेश शरण जी, धर्मवीर गोयल जी, हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची, सभी का नाम लेंगे, भाई सुरेंद्र पंडाल जी, सुरेश धागा जी, सधु सर, नरेश बेटवाल जी हमारे विधायक जी, सोमवीर जय सोमवीर शिवराज जी हमारे विधायक जी, भाई वजीर जी, एक भाई हमारे तेजवीर पूनिया जी, जयवीर ढांडा जी, सोनू सिसाई जी, भाई बलराम रानी जी, अमन जी, अमन दादा जी, सभी और हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची है एनसीपी, जो हमारे इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से भी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का समर्थन किया गया। धन्यवाद करते हैं हमारी बहन सोनिया जोन जी और हमारे सभी साथी, किसी का नाम रवि क्या हो, लेकिन आप सब नारनौ लड़के के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहन, आज 10 साल बीजेपी की सरकार, 10 साल बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया। तो 10 साल की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार से इन 10 साल का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले एक कार्यक्रम ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, और 15 सवाल बीजेपी की सरकार के लिए हमें जारी किए कि 15 सवालों का जवाब दो। लेकिन एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब कांग्रेस से ही मांगेंगे, हम तो हिसाब उद्धव से मांगेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। हमने 15 सवाल जारी किए। देश में 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी की गिरफ्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेच के धंधी के रास्ते विदेश जाने पर मजबूर क्यों हो रहा है? देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में क्यों आ गया? आज गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने का काम इस सरकार ने क्यों किया? चाहे 16 की प्लॉट की स्कीम हो, चाहे मिड डे मील की स्कीम हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम हो, चाहे स्कूल के अंदर वजीफे की स्कीम हो, गरीब की सारी स्कीम को बंद करने का काम क्यों किया गया? हर वर्ग को सड़क पर आने पर मजबूर इस सरकार ने क्यों किया? छोटे छोटे बच्चों से लेकर 500 स्कूलों में धरने हुए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे सरकार ने, आपको याद होगा। छोटे स्कूल के बच्चों से लेकर धरना देना पड़ा पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी क्लास के बच्चों को। आप सोच सकते हो, स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक, जिनको दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देना पड़ा, अपने न्याय मांग रही थी वो बेटियां। क्या कसूर था उन बेटियों का, खिलाड़ी बेटियों का, ओलंपिक में हमारा शान बढ़ाने वाली उन बेटियों का? केवल ये कह रही थी कि हमें न्याय दो, लेकिन क्योंकि आरोपी भाजपा के सांसद थे, FIR तक कर ली हुई, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया गया। स्कूल के बच्चों से लेकर बेटियों तक, किसान एक साथ तक धरने में बैठे, 750 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। किसानों से लेकर कर्मचारियों, शिक्षकों और सरपंचों तक, आंगनबाड़ी आशा वर्कर से लेकर आरती और व्यापारियों तक, हर वर्ग को सड़क पर बैठना पड़ा। इन 10 साल में हर वर्ग की अनसुनी हुई, हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ, और जब न्याय किसी वर्ग ने मांगा तो उस वर्ग के ऊपर लाठियां बरसाई गई, कहीं गोलियां बरसाई गई। ऐसी अन्यायी सरकार हरियाणा में क्यों? हर वर्ग को पोर्टलों में, आईडीओ में,
कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं पहचान पत्र, कहीं पोर्टल। गरीब आदमी को तो सुविधा उसके घर जाके देनी थी, लेकिन गरीब आदमी को उलझा दिया। कागजों में और लाइनों में खड़ा कर दिया इस सरकार ने। गुजरात में ये पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल आईडी क्यों लागू हुए और क्यों लूट के खा गए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक 50 घोटाले इस सरकार में, हजारों करोड़ के घोटाले और इतने घोटाले की बीजेपी की जो सरकार बनी, ये जो सरकार बनी ये घोटालों के और भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी। आपको पता है, लोगों के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी। क्या उनका बुढ़ापा पेंशन का धोखा देकर ये सरकार बनी। गठबंधन टूटा, समझौते में समझौता तोड़ा है, जो मैंने कहा था सिरसा के अंदर, आपने सुना होगा। इन्होंने समझौते में समझौता तोड़ा और समझौता तोड़ने के बाद आपने देखा होगा बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलकर लूट गए। समझौता टूट के एक दूसरे को बता रहे कि वो घोटाला कर गया, वो घोटाला कर गया। आज ऐसी स्थिति बनी, ये हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अग्नि योजना ले आए, कौशल निगम ले आए, ऐसी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान में जो हक मिले थे सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी में आरक्षण के हक को समाप्त करने का काम किया। कच्ची नौकरी हरियाणा के नौजवान को देकर शोषण करने का काम किया। 5 साल में केवल 10,000 पक्की भर्ती, और उन 10,000 में भी ज्यादातर हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। बाकी तो सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों में उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, और यह सरकारी पद समाप्त कर दिए। 2 लाख सरकारी पद ही समाप्त कर दिए। ऐसी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया। लेकिन जब से हमने अभियान शुरू किया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हैं कोई हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से, हम हिसाब नहीं देंगे। आपने देखा होगा जब से अभियान शुरू किया है इनके बयान आ रहे हैं, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हों, चाहे इनके इंचार्ज हों, सब आगे कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली से आगे कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। ये आपने होल्डिंग नीचे जिनके पास ये तख्ते हैं, तख्ते नीचे रखना। जब चलेंगे आप हमसे पीछे चलना, तब तक आप उठा लेना, कोई दिक्कत। अभी नीचे रखना, में देख लिए सारी आगे लगी आपकी। मैं जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं लेंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। ये यहाँ हिसाब हम सीधे हो सकते हैं। हरियाणा का आदमी सीधा है, सच्चा सूधा सादा है। हम ठगी ठगे भी जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो भाई हिसाब भी हम लेते हैं। और आप हिसाब दो, आपको हिसाब देना होगा, सवालों का जवाब दो, नहीं तो चुनाव आएगा आपका हिसाब चुकता कर देंगे। मैं आजाद कहना चाहता हूं। मैंने नारनौल में आपको याद होगा पिछला जो प्रोग्राम था, मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा मैंने चुनौती देकर एक बात कही थी, जो विश्वासघात करके जेजेपी वाले उनको चुनौती दी थी कि आपने विश्वासघात किया जनता के साथ, अगले चुनाव में हरियाणा की किसी विधानसभा सीट से आपकी जमानत नहीं बचेगी। मैंने कहा था कि नहीं कहा था, नहीं बताओ। और आज भी मैं इनको बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, एक चुनौती उनको भी कहना चाहता हूँ, आप हिसाब नहीं दोगे जनता को, जनता हिसाब चुकता करेगी, जनता ये हिसाब देगी। हरियाणा की जनता लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया हाँ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे बीजेपी को। ये हिसाब इनको देना पड़ेगा। तुम्हें अभी हम चलेंगे, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि अभी भाषण का नहीं, आज यात्रा का हिसाब मांगने का नारा एक ही लगाएंगे कि भाजपा सरकार हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो। इस नारे के साथ चलेंगे, जो हमसे आगे चलेगा